सोचा था। इसलिए मैं डरी थी, देखा। मगर मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ कि लोगों को आदत है ना ज़्यादातर उस इमोशन की, मियाँ बीवी बच्चा, सास बहू, देवरानी देवर, जो भी हमारी कहानियाँ, जो एक इमोशन होता है ना इंसानी इमोशन, उस तरह का, ऐसे रिलेशनशिप्स का। या तीसरी, उसका रोमांस तो इसमें है थोड़ा सा, लेकिन उस तरह की जेलिसी वाला जो एक कोई किसी और तरीके से खेल रही है कुछ ऐसे, वो वाला इमोशन नहीं है, या उस तरह की कहानी उस तरह की लिखी भी नहीं है। तो ये दो ख़ानदानों की दुश्मनी के ऊपर। बट वो ऑडियंस जो मेरी जैसी है, मैं उसको अगर रिप्रेजेंट करूँ तो थैंक्स टू द इंटरनेशनल कंटेंट जो हम देख रहे हैं, तो हमारी चॉइसेस और व्यूज भी चेंज हो गए हैं, इसीलिए हम अप्रिशिएट ये जो ऑडियंस जो कल्ट ऑडियंस बहुत जो छोटी थी वो अब बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई है। आप काफ़ी बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई है। बहुत बड़ी नहीं हुई लेकिन बड़ी हुई है, काफ़ी फर्क पड़ा है, बहुत बड़ी नहीं हुई। इसी वजह से लोगों को ये पसंद आ रहा है, बिकॉज फॉर देम ओके होता है ये जज्बा। अब मैं शायद थोड़ा सा मेरा ये होता है कि जब आप इंटरनेशनल चीज़ें देख रहे होते हैं ना, तो फिर आपको होता है यार हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं बना रहा। सो इसलिए हमें वो बड़ा, मुझे एटलीस्ट मैं बड़ा भी अच्छा इंटरनेशनल चीज़ें ही देखता हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं यही कह रहा हूँ, नहीं आप सही कह रही हैं, हाँ आप सही बिलोंगिंग कह टू रही दिस हैं, इंडस्ट्री, आई वांट आप कि सही कह रहे हैं। हम अच्छा, भी तो इसलिए बनाए इस ना ये तरह के चीज़। डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आप इस किस्म की चीज़ें बनाएं, तो इसलिए ताकि भी लोगों को कुछ डिफरेंट भी लगे। तो इसीलिए वो दुश्मनी वाला एंगल बड़ा अच्छा लगा है, रिफ्रेशिंग है, और उसको बड़ा ज़बरदस्त दिखाया है, उसको आपने अंडर प्ले नहीं किया है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। नहीं, नदीम ने बहुत ज़बरदस्त डायरेक्ट किया है, लिखा हुआ भी अच्छा है, और शूटिंग बहुत अच्छी की है, शूट बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा। मतलब सुलेमान जो हैं ये हमारी फिल्म करते हैं, पहली बार उन्होंने सीरियल किया आफ्टर 25 ईयर्स। उन्होंने पहले से, अब वो सीरियल करने का उनके पास ना टाइम होता है ना होता था, तो फिर हमने जब उनको बस पड़ गए पीछे। आपकी चॉइस ही है नदीम साहब की चॉइस? नदीम की, बट इट शोस, मतलब चॉइस तो ज़ाहिर है मेरी भी थी, लेकिन अब यही था, ज़ाहिर ज़रा एक्सपेंसिव भी हैं और काम ही नहीं करते, तो फिर किसी तरीके से उनको करवा लिया, बट इट शोज, बट वो नज़र आया माशाल्लाह। तो जब आप मंटो का कैरेक्टर डेवलप कर रहे थे, आपकी क्या नहीं, मैंने डेवलप नहीं किया मंटो का कैरेक्टर। अच्छा, मतलब एक्टिंग करने के लिए? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं कहा ये ना हो खलील साहब बोले ओए तूने डेवलप किया था। नो आई मेंट के स्क्रिप्ट जब आपने पढ़ लिया और व्हेन यू स्टार्टेड टू परफॉर्म, या आप परफॉर्म करने जा रहे थे, तो नदीम बेग के साथ आपकी क्या कॉन्वर्सेशन हुई? किस तरह आपने जहन में 2-3 चीज़ें रखी कि मुझे ये करना है, क्या नहीं करना? अगर आप कुछ हमसे शेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा ये वैसे तो बहुत ही सीधा सा बबलू सा बंदा लगता है, लेकिन नदीम ये करूँगा कैसे, ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऐसे लोग होते हैं और होते होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा ऐसा कोई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करेगा, और वो डिफरेंट भी लगे ऑन स्क्रीन। ज़्यादा मैंने लुक में चेंज नहीं की, लेकिन चश्मा लगाने से और बाल यूं ऐसे चपटे करने से कुछ फ़र्क तो पड़ा। कपड़े उसने लूज पहने, एक आपने देखा होगा कपड़ों का पैलेट जो बड़ा पुराना टाइप, ग्रेज ब्राउन, वेरी सीरियस, हाँ बहुत सीरियस, वेरी कंजर्वेटिव, लूज कपड़े, लूज शर्ट, लूज ट्राउज़र, प्रॉब्ली एक ही जूता पहनता है, वो 2 जूते पहनता है बस, और तो ये सब चीज़ें कंधे झुका के चलता है। जी Exactly, वो सोचनी पड़ी, और किस तरह बोलेगा, ज़रा सा कॉन्फिडेंस में उसकी कमी लगती है, प्रॉब्ली वो पढ़ाते हुए कुछ नहीं उसको होता, लेकिन जब वो बात वैसे करता है, नए लोगों से मिलता है, तो ज़रा शायद अकेला रहता है, इसलिए काफ़ी अरसा अकेला रहा है, और इसी किस्म की हमने डिस्कशन की कि इतना खुल के बात नहीं करेगा, ज़रा सा होल्ड करता बात को, कि मैंने सोचा कि मैं ऐसे कर दूं, तो फिर मैंने ऐसे कर लिया। आप प्रैक्टिस करते हैं पहले कि मेरा ये कैरेक्टर है, मैं इस तरह इसको करूँगा, या सिर्फ लाइंस करके जाके सीन में आप परफॉर्म करते हैं? हाउ डू यू, व्हाट्स योर प्रोसेस? नहीं, वो प्रैक्टिस उस सीन को 1-2 दफ़ा मैंने नदीम के साथ पढ़ा ज़रूर है, कि ये ऐसे बोल रहा हूँ कैसा लग रहा है, तो नदीम पता नहीं इसको ज़रा सा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, फिर वो उस तरह 1-2 दफ़ा वो रीड कर लिया, उसका एक बना लिया कि हाँ ऐसा रहना है। और फिर ज़ाहिर है पहले दिन जब शूटिंग की थी उसमें किया, तो नदीम वाज लाफिंग कि ये अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, ये मासूम लग रहा है, और तो मैंने कहा मासूम लगना चाहिए, अगर वो है मासूम तो वो सीधा बंदा है बस। आप जाके अपने आप को देखते हैं मतलब जब आपने कर लिया पहली दफ़ा सीन,
तो मॉनिटर पे जाके देखते हैं कि जो मैंने सोचा था वैसे मैं ही बन रहा बिल्कुल है? नहीं देखता। नहीं देखते, यू लीव इट ऑल टू योर डायरेक्टर। मैं बिल्कुल देखता, हाँ वो नदीम बताया था कि परफेक्ट है, उसकी बातों से पता चल जाता है कि सही जा रहा है। सो पहली बार जब आप देखते हैं अपने कैरेक्टर को, दैट्स व्हेन द ड्रामा कम्स, राइट? हाँ नहीं, एडिट में देख लेता हूँ। एडिट में देख लेते हैं। एडिट में ज़ाहिर है वो ड्रामा आने से पहले हमें एपिसोड्स तो देखने होते हैं, बट तो आउट वो ऑफ देख लेता क्यूरियोसिटी बस हूँ। मैं सोचूं कभी ऐसा नहीं होता कि क्योंकि आपने नहीं देखा कोई चीज़ मिस हो गया, आप बोले यार मुझे ये भी कर लेना चाहिए था। यस आई नो ऑफ कोर्स द डायरेक्टर इज देयर टू डू एवरीथिंग एंड टेक केयर ऑफ इट, बट कभी कभी डायरेक्टर और एक्टर के व्यूज़ में भी तो थोड़ा सा वो चेंज अच्छा, मुझे वो करते हुए पता चलता है Okay. कि शायद यहाँ रह गया है कुछ, Okay. और नदीम को भी पता चल जाता है, डायरेक्टर को भी पता चल जाता है, तो वो फिर वापस हो जाता है सीन उसी वक्त। लेकिन देखने से तो मुझे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, मैं अपनी तस्वीर देखूं मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं अपना किया Scene हुआ देखो। काम भी देखूं तो मैं ज़रा सा उससे पीछे हटता हूं। क्यों? बल्कि अब मैं फिर देखने लग गया हूं, लेकिन जैसे मैंने 5 दिल लगी से पहले अपना कोई ड्रामा पूरा नहीं देखा हुआ। सीरियसली एक भी नहीं? नहीं, एक भी नहीं। Okay. इवन मेहंदी भी नहीं, जो बहुत बड़ा हिट था। Yes, इस जुनू दीवानगी मैंने एक देखा था, सॉरी काफिर? नहीं, काफिर भी नहीं देखा था पूरा। क्या था जो सोनिया के साथ था, दोराहा। दोराहा मैंने पूरा देखा था। दोराहा वाज अ बिग हिट आल्सो। वो पूरा देखा था। अच्छा, उसमें क्योंकि मैं वो मैरीन उस वक्त बहुत नेचुरल करवाती थी, तो वो मैं अपना आप करता था बिल्कुल लिटरली यूं रख के और आराम से, तो वो मुझे ना वो लगता था कि ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं डिस्कम्फर्ट नहीं हुई आपको जरा देखकर? सा बन रहा होता था ना, तो मुझे वो तो फिर काफिर की भी एक दो भी नहीं काफिर देखी एक आप? क्योंकि उसमें बहुत स्टाइल था आपके हाँ कैरेक्टर बहुत में। स्टाइल था। और लोगों को अच्छा भी लगा था। Is that लेकिन the- मैंने पूरा नहीं देखा, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, I know, but थोड़ा बहुत अच्छा, एक तो है। सब पता होता है आपको, और आपने कुछ कि आप खुद जब उस प्रोसेस में होते हैं, उसके प्रोमोज बनवाए थे, ये किया था वो किया था, तो वो फिर आपको अब होता है कि लोग क्या कहेंगे, आप देखते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। Is that the only negative character जो आपने किया है? नहीं, मुझे याद मैंने नहीं आ सबसे रहा पहले मैंने किया था मेरी फिल्म जो थी इंतहा, उसमें नेगेटिव था। Yes, और टेलीविजन पे यस, जो इविल कैरेक्टर, Drama, हाँ। क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था बहुत कि इविल मुझे- कैरेक्टर था इस वो तो काफिर बहुत का। ज़्यादा, हाँ। हाँ, तो यस वो एक ही किया है। But that was a great project also उस टाइम पे। हाँ कितना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था वो। हाँ। चैलेंज था कि मंटो को हम्बल दिखाना है लेकिन मिस्कीन नहीं दिखाना। हम्बल है, मिस्कीन नहीं है, आई मीन बेवकूफ़ नहीं है, समझदार बंदा है, और वो हम्बल है और डरपोक है नहीं। ये पता है किस किस्म का बंदा है, जिससे आप जो कुछ भी बोल देगा। ओके। मैं किसी से बात कर रहा था कि आपको पता नहीं होता कि आपके ऊपर पिस्तौल रख दी, अब मैं एक वो बंदा हूँ, मुझे क्या कहेंगे आप, डरपोक या नहीं, या लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर मेरे पे कोई पिस्टल रख देगा और मुझसे मेरा वॉलेट मांगेगा, मेरा फ़ोन मांगेगा, तो मैं क्या रिएक्ट करूँगा। मैं एक दफ़ा ऐसे ही कर चुका हूँ कि मेरे ऊपर फायरिंग ऐसे लेके लोग आ गए और मैं शूटिंग करवा रहा था गाड़ी में। आई वॉज ड्राइविंग, यहाँ कैमरामैन था, पीछे जावेद फाजिल बैठे थे, और लोग आ गए और मैंने ठक करके गाड़ी पीछे ही करना शुरू कर दिया। वो भाग रहे हैं मेरी तरफ ऐसे गन करके, और मैं ऐसे पीछे रिवर्स पे जा रहा हूँ, मैंने यूं पूरी स्पिन की गाड़ी और ले गया। अब ये मेरा उस वक्त का, अब ये भी था कि मैं डर के रोक भी देता, फ्रीज हो जाता, और वो आ जाते और रखते, और कैमरा वैमरा जो भी है वो उस वक्त सब ले जाते। ये पुरानी बात है, 2007-8 की बात होगी, 17, 18, 15, 16 साल पहले की बात। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे रखा, मैंने चुपचाप सारी चीज़ें दे दी।